हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट यदि कोई व्यक्ति करता है तब भारतीय दंड संहिता में उसे क्या दंड दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग सेक्शन 354A में आते हैं, जो कि बात करता है कि सेक्सुअल हरासमेंट यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे क्या सजा दी जाएगी। और 354A में ही बताया गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। सेक्सुअल हरासमेंट एक शुरुआती यौन अपराधों में लिया जाए तो एक पहला कदम होता है जिसमें जो है अपराधी किसी महिला का जो है पीछा कर रहा है, उसे जो है परेशान कर रहा है, सेक्सुअली फेवर करने के लिए बार बार उससे डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसा मोटा मोटी देखिए ना तो हमारे समाज में शायद ही ऐसी कोई महिला होगी जो यौन उत्पीड़न या यौन शोषण से परिचित नहीं होगी। यौन उत्पीड़न की जितने केसेस हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो किसी के सामने ही नहीं लाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बेइज्जती महसूस होती है, उनको लगता है कि समाज में उनकी इज्जत गिर जाएगी। और यही यौन उत्पीड़न का अपराध, यौन शोषण का अपराध एक दिन अपराधी का मन इतना बढ़ा देता है कि वह किसी का सरेआम कत्ल कर डालता है, सरेआम रेप कर डालता है। तो आवश्यकता है कि यदि अपराधी जो है स्टार्टिंग फेज में है, शुरुआती में जो है तो तुरंत जो है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेकर उसके उस अपराधी प्रवृत्ति पर रोक लगा दिया जाए, उसके खिलाफ जो है तुरंत कानूनी कार्रवाई उठाई जाए, की जाए। तो ज़रूरत है कि पहले हम लोग समझें कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है, और यदि कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है, उसका अपराध कारित करता है, तब भारतीय दंड संहिता में उसे कितनी मात्रा में दंड दिया जाएगा, दोनों की चर्चा हम लोग करते हैं। तो आइए सेक्शन 354A की बात करते हैं, जो सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है, जो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए पनिशमेंट की बात करता है। सबसे पहले हम लोग 354A के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। सेक्शन 354A ऑफ द इंडियन पेनल कोड वॉज एडेड थ्रू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारतीय दंड संहिता में धारा 354A क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के माध्यम से जोड़ा गया है। यह संशोधन जो है ऑनरेबल जस्टिस GS वर्मा कमेटी साहब के रिपोर्ट के उपरांत जोड़ा गया था। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज इन्फोर्स्ड ऑन 3 फरवरी 2013। यानी कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 3 फरवरी 2013 से 2013 से इन्फोर्स किया गया है। आइए अब चर्चा करते हैं सेक्शन 354A की, जो बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, यौन उत्पीड़न क्या होता है। अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, यानी कि यदि किसी मैन के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा ये कोई भी कार्य किया जा रहा है, तब क्या क्या किया जा रहा है? फिजिकल कंटैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स। कहने का मतलब यह है कि किसी पुरुष व्यक्ति के द्वारा किसी महिला के साथ अवांछनीय या फिर व्यक्त तरीके से लैंगिक संबंध बनाने के लिए शारीरिक संपर्क करना या फिर ऐसी कोई अंग क्रिया करना। दूसरा, अ डिमांड अ रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, यानी कि किसी पुरुष व्यक्ति के द्वारा किसी महिला को उसकी यौन स्वीकृति की मांग करना या उससे अनुरोध करना। बार बार आप मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी महिला के साथ, तब भी जो है यह सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आता है। सी, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन, यानी कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध आप जो है यदि उसे अश्लील साहित्य दिखाते हैं या अश्लील पोर्नोग्राफी दिखाते हैं, उससे फोटो दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी जो है सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में ही आती हैं। और डी, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, यानी कि लैंगिक आभासी यदि टिप्पणी कर रहे हैं किसी महिला के ऊपर, किसी महिला के साथ किसी अपराधी व्यक्ति के द्वारा लैंगिक आभासी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स किए जा रहे हैं, तब ये सारी चीज़ें जो है सेक्सुअल हरासमेंट कहलाती हैं और उस व्यक्ति को सेक्सुअल हरासमेंट के लिए दंडित किया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं पनिशमेंट की।
तो एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 of subsection 1 shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। कहने का मतलब यह है कि यदि 1, 2, 3 ऐसे अपराध हैं, तो एक में क्या है, अवांछनीय एवं सुव्यक्त लैंगिक संबंधों को बनाने के लिए आपसे शारीरिक संपर्क कर रहा है या फिर अंग क्रिया कर रहा है। दूसरा, यौन स्वीकृति की मांग कर रहा है या अनुरोध कर रहा है, या फिर स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे अश्लील साहित्य दिखा रहा है, अश्लील फोटो दिखा रहा है, अश्लील वीडियो दिखा रहा है। तब इस दशा में जो उसको सजा दी जाएगी वह कारावास की सजा होगी, जो अधिकतम 3 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, अथवा उसे 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 बात करता है एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 4 of subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। कहने का मतलब यह है कि जो कोई व्यक्ति 4 यानी कि लैंगिक आभासी टिप्पणी कर रहा है, आपके ऊपर लैंगिक आभासी टिप्पणी कर रहा है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स कर रहा है, उस दशा में जो उसको कारावास दिया जाएगा वह 1 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा, उस पर जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा, या तो 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे एक बहुत अच्छा माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जिसपे उन्होंने गाइडलाइंस दिया कि कैसे जो है सेक्सुअल हरासमेंट से कार्यस्थल पर महिलाओं को बचाया जाए। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक रोजगार प्रदाता यानी कि प्रत्येक एम्प्लॉयर का यह कर्तव्य होगा कि यौन उत्पीड़न से निवारण के लिए वह कंपनी की आचार संहिता में एक नियम शामिल करे। यदि कोई महिला कहीं एम्प्लॉई है, कहीं कार्य कर रही है और उस कार्यस्थल पर जो है उसके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, तब जो है तुरंत विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, चूँकि ये नियम उस वक्त नहीं था, इसलिए जो है गाइडलाइन इशू की गई कि जहाँ भी महिला वह नौकरी कर रही है उसके एम्प्लॉयर का यह कर्तव्य होगा कि महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए वह अपने यहाँ नियम बनाए। दूसरा, संगठनों को अनिवार्य रूप से एक शिकायत समिति, एक कंप्लेंट कमेटी की स्थापना करनी चाहिए, जिसकी प्रमुख कोई महिला होनी चाहिए, यानी कि हेड जो है उसकी एक महिला होगी। नियमों के उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए और पीड़िता के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो रहा है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है, तब उस दशा में एम्प्लॉयर को यह कर्तव्य है उसका तुरंत जो है सूचना मिलते ही उस एम्प्लॉय के खिलाफ कड़े कदम उठाए, अनुशासनात्मक कदम उठाए उसके खिलाफ। अगली गाइडलाइन में था महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि महिला को जो है उसके क्या क्या अधिकार हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। तो उस दशा में जो है तुरंत महिला को एकदम सावधान और सतर्क रहना चाहिए कि यदि उसके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है तुरंत उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, और यदि उसके द्वारा आवाज़ उठाया जाता है तो तुरंत जो है उस अपराधी व्यक्ति के खिलाफ जो भी कानूनी कदम होते हैं उसके खिलाफ उठाए जाते हैं। तो महिला को कभी भी जो है अपनी आवाज़ दबानी नहीं चाहिए। यदि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत उसके खिलाफ आवाज़ उठा के लोगों को उसके बारे में जानकारी दे, कंसर्न अथॉरिटी को बताए, अपने सीनियर को बताए, तुरंत उसके खिलाफ शिकायत दे। इस तरीके से जो है वह अपने आप को यौन उत्पीड़न से बचा सकती है। यदि किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, कहीं बस में जा रही है, कहीं टेम्पू में जा रही है, कहीं रेलगाड़ी में जा रही है, कहीं भी रास्ते में है,
और या फिर अपने कार्यस्थल पे है, कहीं भी यदि उसके साथ लग रहा है कि नहीं किसी के द्वारा जो है उसको सेक्सुअली परेशान किया जा रहा है, सेक्सुअली रूप से उसको हरासमेंट किया जा रहा है, लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है उसका, तो तुरंत जो है ये हेल्पलाइन नंबर सबको जो है बल्कि अपने पास रखना चाहिए। तुरंत पुलिस को सूचना दे 112 नंबर पे। वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1090, वहाँ वो बात कर सकती है। यदि ट्रेन में जा रही है तो तुरंत 182 नंबर पे आरपीएफ हेल्पलाइन है, वहाँ बात करके तुरंत इसको सूचना दे किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी अपराधी व्यक्ति के द्वारा उसके सेक्सुअली हरास किया जा रहा है, लैंगिक उसका उत्पीड़न हो रहा है। रेलवे में कंप्लेन करे 139 नंबर पे। चाइल्ड हेल्पलाइन, यदि चाइल्ड है तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पे बात करे कि नहीं उसके साथ जो है कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें तुरंत जो है होनी चाहिए ताकि ऑन द स्पॉट आके जो है अधिकारी वहाँ उसके खिलाफ जो है कड़े से कड़े कदम तुरंत उठाएं और उसकी इस गतिविधि को तुरंत वहीं रोक दें। अब बात करते हैं कि यदि किसी महिला के साथ ऐसा सेक्सुअली हरासमेंट लैंगिक उत्पीड़न का अपराध किया गया है, तब यदि ये हेल्पलाइन नंबर पर बात की तो ठीक, नहीं तो फिर जो है उसको तुरंत जो भी थाने हैं वहाँ जाके उसका तुरंत उसको उसकी शिकायत करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि पुलिस स्टेशन जाके यदि किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट का अपराध किया जाता है तब उसे कैसी सूचना दी जानी चाहिए, यानी कि जाके तुरंत उसको एफआईआर दर्ज कराएं। और एफआईआर में उसे क्या क्या लिखना है आज हम लोग इस पर भी चर्चा करते हैं कि यदि किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट, लैंगिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न का अपराध कारित किया गया है तब उस महिला के द्वारा जो थानाध्यक्ष हैं उन्हें किस रूप में लिखित सूचना, पहले तो यह है कि लिखित सूचना भी दे सकती है, जाके मौखिक भी बता सकती है, लेकिन यदि वो पढ़ी लिखी है और चाहती है कि लिखित सूचना जाके वो थानाध्यक्ष महोदय को दे, तो आज हम लोग इस पर भी बात करते हैं कि यदि किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न का अपराध कारित किया गया है और वह खुद से जो है एफआईआर लिख के थानाध्यक्ष महोदय को देना चाहती है तब वह किस तरीके से एफआईआर लिखेगी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर होगा कि सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष, जहाँ का भी थाना होगा, जनपद जिस जनपद का वह थाना होगा, निवेदन है कि मैं प्रार्थनी अपना नाम लिखेगी, पुत्री जिस उसका अपने पिता का नाम लिखेगी और निवासी यहाँ का जो है उसका एड्रेस रहेगा कि मूल निवासी हूँ। अब जो है घटना के बारे में बताएगी कि दिनांक इतना को इतने समय मैं अपने कॉलेज, सपोज दैट वो कॉलेज से आ रही है और कॉलेज से आते वक्त जो है उसके साथ किसी के द्वारा जो है सेक्सुअल हरासमेंट उसका किया गया है, उसकी सूचना जो है यदि वह थाने के पुलिस अधिकारी को देना चाहती है तब जो है वो अपने कॉलेज का नाम लिखेगी। से घर जो है बस के द्वारा वापस आने को बैठी, मतलब कॉलेज से अपने घर वह वापस आ रही है, तभी मेरी ठीक बगल वाली सीट पर मेरे ही कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़के का नाम यानी उस अपराधी व्यक्ति का नाम लिखेगी। वह किसका पुत्र है यदि पता है तो वह लिख दे, कहाँ उसका निवास है यह जानती है तब लिखे, नहीं तो जरूरी नहीं है। बाकी जो है एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस खुद पता लगा लेगी कि वह कौन था, कहाँ उसका घर है और उसके पिता का नाम क्या है इत्यादि। यदि पता है तब लिख दे, अदरवाइज जो है कोई ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे इस लड़की को पता है कि उस लड़के का नाम क्या है, वह किसका पुत्र है और उसका निवास कहाँ है, ये लिखते हुए जो है आकर बैठ गया, जिसके द्वारा लगातार कई महीनों से मुझसे बात करने की कोशिश की जाती रही है कि मैं उससे बात करूं। ठीक, मतलब उसे काफ़ी दिनों से कॉलेज में उसको अप्रोच किया जा रहा है लड़की को, उस लड़के के द्वारा, ठीक है ना, वही कि उससे बात करे और जो है उसके संपर्क में आए। वो आके जो है मेरे बगल में बैठने के कुछ क्षण बाद उसके द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन पर अश्लील वीडियो चलाया जाने लगा। देखिए, यानी कि वह लड़का जो है उस लड़की की बगल वाली सीट पर आके बैठता है और तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करता है और उस पर कोई भी पोर्न वीडियो, अश्लील वीडियो चालू कर देता है और मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन मेरी तरफ घुमाकर ज़बरदस्ती मुझे दिखाने लगा, यानी कि बैठा हुआ बगल में और तुरंत जो है उसका स्क्रीन उस लड़की की तरफ कर दिया ताकि उस लड़की के द्वारा उसको देखा जाए या फिर देखने के लिए मजबूर ज़बरदस्ती आँख के सामने कर देगा। भाई देखिए, ठीक ना, या ये यही है कि उसको सेक्सुअली हरास किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके द्वारा क्या क्या है, मोबाइल पर अश्लील वीडियो चलाया जाने लगा और मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन उसकी तरफ घुमाकर ज़बरदस्ती मुझे दिखाने लगा। किसी तरह से बीच रास्ते में ही उतरकर
बस से मैं वहाँ से हटी। इस घटना से मैं काफ़ी आहत हूँ। मैं सूचना दे रही हूँ कि मेरा मुकदमा लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। ये टोटल जो है फॉर्मेट होता है कि यदि कहीं मान लीजिए आपके जब आप कॉलेज से आ रही हैं और आपको बस में जो है कोई लड़का ऐसे तरीके से जो है अप्रोच करते हुए आपको अश्लील वीडियो दिखाने लगा, तब जो है इस तरीके से आप लिख के अपनी सूचना थानाध्यक्ष महोदय को देंगी और थानाध्यक्ष महोदय आपकी इस लिखित सूचना को एफआईआर में रजिस्टर्ड करवा देंगे। उसके बाद जो है जो भी उस अपराधी के खिलाफ कानूनी कदम होंगे तुरंत वह उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा कि यदि किसी महिला को लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट उसका हो रहा है, उसका यौन उत्पीड़न हो रहा है, तब उसके पास क्या क्या उपचार होते हैं। उस महिला के द्वारा अपराधी को अधिक से अधिक जो है 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित कराया जा सकेगा। या फिर सेक्सुअली कलर रिमार्क कर रहा है, वह कोई लैंगिक आभासी टिप्पणी कर रहा है, तो उस दशा में उस अपराधी को 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित करवाया जा सकेगा। और उसके खिलाफ जो है जो भी और कानूनी कदम होंगे वह तुरंत पुलिस उठाएगी और उसको जो है जेल में बंद करेगी।